हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसमें 4 यूनिट हैं। एनालिटिक एबिलिटी में हम पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, जो कि डिजिटल अवेयरनेस का पोर्शन है। इसकी 2 यूनिट और एनालिटिक एबिलिटी, इनकी 2 यूनिट इसमें दी गई हैं। तो देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसकी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं मिनी, मैनफ्रेम, सुपर या माइक्रो। इसका ऑप्शन है डी, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित है। देन आता है हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटरिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑप्शन तो इसका डी दे रखा है, लेकिन अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि किसी एक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। देन आता है निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं नोटबुक, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी पर्सनल कंप्यूटर। सो ऑप्शन डी राइट है, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ व्हील, कंप्यूटर ऑन अ चिप एंड कंप्यूटर ऑन अ चिप। तो क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर ऑन अ चिप। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5th। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी मिनी कंप्यूटर, डी फाइल सर्वर्स। तो जो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लैपटॉप, जो पोर्टेबल होते हैं। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए मिनी कंप्यूटर, बी मैनफ्रेम कंप्यूटर, सी पीडीए कंप्यूटर एंड डी वर्क स्टेशन। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसको क्या माना जा सकता है? पोर्टेबल कंप्यूटर। 7th है कि कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो इसका ऑप्शन बी ए है, पीडीए। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हो सकते हैं? ए मैनफ्रेम, बी मिनी कंप्यूटर एंड सी माइक्रो प्रोसेसर। इसका ऑप्शन है सी माइक्रो प्रोसेसर। देन आता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के हैं। क्या है? सुपर कंप्यूटर्स, मैनफ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर्स। तो ये क्या है? एक प्रकार के टैबलेट्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स वगैरह, ये हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ए दस्तावेज तैयार करने में, बी डाटाबेस बनाने में, सी ए या बी दोनों में, डी यातायात नियंत्रण में। तो इसका राइट ऑप्शन है कि सी, दस्तावेज तैयार करने में भी किया जाता है और डाटाबेस बनाने में भी। विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? कोई विशेष काम करना हो तो उसके लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो हैं वो किसी विशेषीकृत काम करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर पृथ्वीस को अनावरण किया गया। कहाँ अनावरण किया गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। तो इनमें से क्या गया? सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। देन आता है कि विश्व में पृथ्वीस कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? पृथ्वीस कंप्यूटर ये 4थे स्थान पर है हमारे विश्व में। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। जो भौतिक परिणामों को अंकों में व्यक्त करते हैं वो कंप्यूटर कहलाते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस कंप्यूटर के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि क्लाइंट्स के कंप्यूटर्स
किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। 16 है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर था। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8, ENIAC, UNISAC, EDVAC। प्रथम मिनी कंप्यूटर था हमारा PDP-8, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। देन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है? वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो ये है हमारा हैंडहेल्ड कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर टैबलेट कंप्यूटर्स। मैन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, हजारों के। 18 है कि इस कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर है वो। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। बी, ऑप्शन बी इसका राइट है, डिजिटल। 19 दिया गया है यहाँ पर कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और यहाँ पे 20 है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे महंगा कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। 21 पर दिया गया है कि मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रयोक्ता टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। एंड अ कंप्यूटर टर्मिनल इज अ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा इनटू ट्रांसक्राइबिंग डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटिंग सिस्टम। 22 पर दिया गया है कि मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो मौसम का पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वो सुपर कंप्यूटर लगाते हैं हमारा। 23, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। कौन सा था वो था परम 8000। 24 पर दिया गया है यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, वो कौन सा कंप्यूटर है? वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। इसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है वो यानी बी राइट है। 25 पर है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर्स किस श्रेणी के हैं? जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। 26 है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है इसका? गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग या सॉफ्टवेयर। इसका जो सिद्धांत है कार्य पद्धति का वो है गणना एवं तर्क। कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ मेथड पर कार्य करता है। किस मेथड पर कार्य करता है? ये करता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर के मेथड पर। देन आता है हमारा निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो हमारा जो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है वह है परम युवा 2। एंड भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला कंप्यूटर हुआ था वो स्थापित हुआ था हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI कोलकाता। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या फिर नोटबुक कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल फौज में पाया जाता है। 31 पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे तेज और छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो वो कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे तेज और मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? वह क्वांटम कंप्यूटर। देन आता है हमारा 32 पर, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। क्या करता है? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जो करती है वो अत्यधिक सूक्ष्म स्तर के डिवाइसों का निर्माण करने हेतु प्रयोग पर विचार करता है। 33 का दिया गया है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका विकास क्या है? ऑप्शन डी राइट है, CDAC। CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन थे? सैमुर क्रे। सुपर कंप्यूटर का या के उदाहरण हैं क्रे 2, क्रे XMP24, थाइनेट 2। ऑप्शन डी राइट है, ये सभी सुपर कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं।
एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं को संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की संयुक्त रूप यानी कंबाइंड रूप से क्या बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? एनालॉग आउटपुट जो होता है उसको डिजिटल रूप में बदल देता है। देन आता है हमारा कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1976। सुपर कंप्यूटर इनमें ऑप्शन दिए गए हैं कि मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार से प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में सामान्य है और इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं या लैपटॉप के आकार के होते हैं। ऑप्शन सी राइट है, इसमें क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर।